आई थिंक गुड या मॉर्निंग सर। सर, आई थिंक हम लोग एक 5 मिनट रुकेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओके, नो पीपल आर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग ज्वाइनिंग। ऑलरेडी 28-30 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हम्म। एज पर ये 11 मिनट, 11:05 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी, ये देखो, अभी स्पीड बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग का भी ठीक है, स्पीड चले। बढ़ रहा है, तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक 5 मिनट वेट करके वी विल स्टार्ट नो एट प्रॉब्लम। 11। यस एवरीवन, चेक द वॉइस। यस। या अभी आ रहा है सर। तो मेरा वॉइस ओके। आएगा, डोंट वरी, वॉइस आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सो वाराणसी का एक कंपटीशन आया है कि आपको 31 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक यू कंप्लीट मिनिमम 40 पॉलिसीज, तो आप वाराणसी चले जाएंगे। यस और नो एवरीवन, मालूम है किसी को? सर ने जैसे कहा कि वाराणसी का एक कंपटीशन आया है सर, स्पेशली। यस, किसको किसको पता है? चैटिंग ओपन किया है मैंने, डोंट वरी। आप चैटिंग पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चैट ओपन किया है। आपको मालूम है कंपटीशन क्या है एग्जैक्टली कंपटीशन? 40 पॉलिसी पे ना, और 80 पॉलिसी करेंगे तो विथ स्पाउस है। यस। कौन कौन क्वालिफाई होना चाहते हैं वो पते पहले बताओ। टारगेट लेके चलेंगे तो काम होगा ना, नहीं तो क्या होगा? वैसे भी काम चल ही रहा है, अपना गाड़ी चल ही रही है। गाड़ी स्लो ट्रैक से लेके फास्ट ट्रैक तक चल रही है, तो अगर आपको चलानी है अच्छी तरीके से तो हर एक कंपटीशन क्वालिफाई कर लो। यू क्वालिफाई एमडीआरटी एनी कंडीशन में। सो रिक्वेस्ट है, चैटिंग ओपन किया है मैंने। अगर आप ज्यादा समय नहीं, लेकिन एग्जैक्टली जो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा, गारंटी लिख के देता हूँ कि आपकी जो कंपटीशन आप चाह रहे हो वो कंपटीशन क्वालिफाई करोगे। ये अपना वर्ड है। यस। एनीवन, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? बस उतना तो जवाब दे दीजिएगा। चैटिंग इज ओपन। क्योंकि क्या है, जब तक आप मेरे साथ डिस्कशन नहीं करोगे ना, मेरे साथ बातचीत नहीं होगी, तब तक आपको समझेगा नहीं मेरा सब्जेक्ट। मेरा स्टाइल ही अलग है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ। प्रैक्टिकल इन द सेंस, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया सर आप जाओ ये काम करो वो काम करो आपको रिजल्ट आएगा, नहीं है। करना कैसे वो बताऊंगा। रिजल्ट आएगा ये अपना गारंटी है, क्योंकि स्टाइल अलग है अपना। काम करने का स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए, सब सिस्टम अलग होना चाहिए। आर यू रेडी विथ मी? यस। सर करना है, एक को एक करना है, एनी कंडीशन, कोई भी कंपटीशन। यस डेफिनेटली। सो चलो, तैयारी करते हैं अच्छे से। तो ये पूरा 1.5 घंटा जो भी पॉइंट्स बताऊंगा, आपको कंपल्सन नोट डाउन करना है। क्योंकि क्या है, मैं बताते जाऊंगा, आप लिखेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात कहते थे हमेशा, चोपड़ी में खोपड़ी में लिखने से बेटर है चोपड़ी में लिख लो। चोपड़ी में क्यों लिखना चाहते हैं? चोपड़ी में लिखने से क्या होता है कि बार बार आपको वो रिवीजन करने के लिए तैयार होता है। खोपड़ी में लिखने से क्या होगा, एक ही बार अभी ट्रेनिंग हो गया, बाद में शाम को पूछा जाए सर सुबह क्या हो गया, तो वो समझ में नहीं आएगा। वो चीजें जो है ना, इसके लिए आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ। टिल डेट 12 एजेंट्स मेरे पार्टिसिपेट्स में से क्वालिफाई हो चुके हैं एमडीआरटी दिस ईयर। लास्ट ईयर 22 किए थे, उसके पहले 300 प्लस एजेंट्स आर एमडीआरटी। 50,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। और जिसको एक बार ट्रेनिंग दी थी वो बोलता है सर दोबारा आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत अलग रहता है। मैं अभी जो बात करूंगा, अगर मेरा सेम सेशन आप कल रखोगे तो मैं यही कंटेंट पे बात करूंगा, लेकिन अलग लेस में बात करूंगा। क्योंकि मुझे एक बार रिपीट करना नहीं आता है चीज। तो चलो सीखते हैं कुछ अलग। प्लान कॉम्बिनेशन सेशन फॉर स्पेशलाइजेशंस। और एक रिक्वेस्ट है, सर ने एक मैसेज आपको शायद दिया है, आप जिस भी ग्रुप में ऐड है आपके, तो अगर एक पॉसिबल है तो सर ने जो दिया हुआ मैसेज था वो एक बार फॉरवर्ड कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बहुत सारे एजेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहे रहेंगे, लेकिन ध्यान से अगर निकला रहेगा तो पता नहीं। तो मैंने चैटिंग में एक मैसेज दिया है सबके लिए, आप जरा उसको फॉरवर्ड कर दो अपने ग्रुप में, तो जितने भी एजेंट ज्वाइन नहीं है उनको वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। यस। चलो। सो कॉम्बिनेशंस कोर्स है, कैसे करते हैं कॉम्बिनेशंस, क्या करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है। वेलकम टू ठाणे डिविजन्स, सीएलआई एजेंट्स एंड सुपरवाइज एजेंट्स टीम मेंबर्स। ए गोल विदाउट प्लान जस्ट अ विश। डिसाइड कर लो कि मुझे एनी कंडीशन में सर
वाराणसी जाना है। वाराणसी क्यों जाना है? क्यों कंपटीशन है वाराणसी का? सर काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। भगवान से मिलने का मौका सबको नहीं मिलता है, बार बार नहीं आता है, जाने के बाद भी दर्शन नहीं होते। अभी वो मौका जो है वो अलग वाला है, ये मौका थोड़ा अलग है। नहीं तो आप बोलेंगे सर भगवान से मिलने का मौका, तो आपने ऐसा बोलते कि जैसे जाना ही पड़ेगा अभी। मैं मेरे लाइफ में पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली 17-18 स्टेट्स घूम चुका हूँ, मैक्सिमम 200+ सिटीज में काम कर चुका हूँ। मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। जहाँ पे भी जो भी मंदिर है, जैसे उज्जैन है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, द्वारका है, उसके बाद सोमनाथ है, जहां पे भी मैं नजदीक गया, लेकिन दर्शन के लिए जा नहीं पाया। मेरा जहां जहां सेशन लगा, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आता है मिलने का, तब तक नहीं मिलने का मौका मिलता है। और मिलने का नसीब में नहीं है, आपको बुलावा आ चुका है, ध्यान में रखना। भगवान ने मिलने के लिए बुलाया है, तो वाराणसी जाओ, अच्छा लगता है। लेकिन एक दूसरी कहावत है, जो लोग काशी करके आते हैं उनको घर में आने का नहीं रहता है, वो एक स्ट्रेटेजी है। तो ऐसा कोई टेंशन मत लेना, अपने एलआईसी का एक कंपटीशन, एक सेमिनार होगा, लेकिन जो एलआईसी की तरफ से होगा ना, उसमें मजा बहुत आता है। आप अटेंड करके देखना एक दिन, बहुत सारे। दिस ईयर एलआईसी ने, लास्ट ईयर एक कंपटीशन आया था, कितने लोग क्वालिफाई हुए थे जगन्नाथपुरी के लिए? एनी एनी आइडिया जगन्नाथपुरी का? क्योंकि देखिए, मैं कंपटीशन क्वालिफाई क्यों करना है वो अलग सी बात है, लेकिन कैसे करना है वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो एलआईसी देती है ना, वो भर भर के देती है, ध्यान में रखना। भर भर के देती है। आपको लगता है कि नहीं यार सर, ऐसे ही बोल रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट है नॉलेजेबल। लेकिन मैं वो चीजें बताता हूँ जो चीजें एजेंट्स को पता ही नहीं रहते। वो सर, आप सुपरवाइज एजेंट्स है, आपने एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, टीओटी करना है, एक स्टेप है। तो वो स्टेप के लिए पहले कंपटीशन, वाराणसी एनी कंडीशन में जाना है, और 40 पॉलिसी नथिंग एल्स आपके लिए। मैं तो बोलता हूँ नथिंग एल्स है। आपको मालूम है, अभी संडे को गरबा शुरू होने वाला है। एक जगह पे इकट्ठा लोग मिलेंगे, कम से कम 150, 200, 300 लोग मिलेंगे। एक मेरे पास एक एजेंट है, कलकत्ता में रहता है। वो नवरात्रि का त्योहार का इंतजार करता है, और हर साल 1000 पॉलिसी बेचता है, हर साल। सिर्फ नवरात्रि में, 9 दिन में। बोला करता क्या है तू? बोला कुछ नहीं सर, नवरात्रि का वेट करता हूँ, जिस दिन नवरात्रि शुरू हो जाता है मेरा धंधा जोर से शुरू होता है। बोला कैसे? बोला शाम को लोग गरबा खेलने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, मैं वही खड़ा रहता हूँ, मेरा काम रहता है। कम से कम 20,000 ब्राउचर लेके बैठता हूँ, बोला सर उनके साथ बांटने का काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से मिलने के बाद हर साल नवरात्रि में 10 यही कसार पॉलिसी बेचता है। और आपके पास भी वो चांस है, ध्यान में रखना। तो डिसाइड कर लिया, जाना है। खर्चा एलआईसी करेगी, टेंशन मत लेना, टिकट विकेट सब एलआईसी करेगी, आपको टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ जाने का है। लेकिन कंडीशन क्या है मालूम है? आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। कितना पॉलिसी? 40 पॉलिसी। बहुत सारे एजेंट को टेंशन आया रहेगा, इधर एक दो पॉलिसी नहीं होता है महीने का, ये तो बंदा 40 का बात करा, 20 दिन में 40 कैसे आएगा? कितना, आज तो 12 तारीख है, 18 दिन में 40 पॉलिसी। टेंशन लेना नहीं, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मुझे मालूम है आपको, आपके ऊपर भरोसा है ना। मेरे पे तो रख दो। आप पे है नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पे रख देना कि मैं आज गारंटी के साथ 40 पॉलिसी का वो जो फंडा है वो भी कंप्लीट कराऊंगा, एमडीआरटी का फैसिलिटी जो है वो भी कंप्लीट कराऊंगा, और उसके साथ 1 महीने में 100 पॉलिसी चैलेंज के साथ कंप्लीट करवा। बिकॉज ऑफ पिछले 2 महीने से एक ऐसा प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है मार्केट में, जिसमें 185 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100+ पॉलिसीज। एक बंदे ने 600 पॉलिसी की है अभी तक 2 महीने में। वो प्रोजेक्ट ही इतना पावरफुल है ना, कुछ बोल नहीं सकता, वो इतना तगड़ा है। स्टाइल अलग है काम करने का उसका। सर पहला एक चीज बताओ कि मार्केट में जाने के बाद लोग मना कर देते हैं। देखिए, लोग मना करते हैं इसके लिए मतलब कि धंधा, बिजनेस बंद नहीं करने का। लोग मना क्यों करते हैं मालूम है? एक तो वो लेना नहीं चाहते, या तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, हम एलआईसी वाले हैं। एलआईसी लेना सबकी सेहत के लिए अच्छा है, सबकी फैमिली के लिए अच्छा है, सबके परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन लेता कोई नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस इज अब सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। लेना जरूरी है, लेकिन लेता कोई नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं सर बात तो सही है, लेकिन समझा समझा के थक गए। एक चीज को ध्यान में रखना, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ आपको, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन डिसाइड है, मेरा एमडीआरटी करना ही है, मुझे एमडीआरटी करना ही एनी कंडीशन। और 100+ पॉलिसीज करनी ही है, एनी कंडीशन, चाहिए ही चाहिए। क्या है मेरा स्टेटमेंट? चाहिए ही चाहिए। 100 पॉलिसी करना है।
सर टेंशन आ गया 100 पॉलिसी का। एक दो बात करते तो ठीक था, पूरे साल भर की 100 बात ठीक है। आपको लगेगा 100 पूरे साल भर में नहीं, मेरा टारगेट थोड़ा अलग रहता है, मैं थोड़ा अलग किस्म में बताऊँ। एक बार बोल दिया करना है तो बात खत्म हो, एजेंट सोचता नहीं है कि करना है, नहीं सर ने बोला है। मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, करना पड़ेगा। क्या होता है मालूम है, हमने सपना देखा है कुछ अपने करियर को, अपनी एलआईसी एजेंसी को कुछ अच्छे लेवल पे लेके जाए। लेकिन तकलीफ क्या होती है मालूम है, ये जो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग्स होते हैं ना, अपना चेंज होते रहता है। आज किसी बंदे को मुलाकात कर ली, प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन देने के बाद वो मना कर दे, नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। थोड़ा सा डिमोशन चालू होता है। फिर शाम को एक अपॉइंटमेंट रहती है, ये सोच के चले जाते हो नहीं यार करेंगे, देखते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वो भी मना कर देता है। फिर मॉर्निंग में, लेकिन क्या होता है मालूम है, 3 4 प्रेजेंटेशन के बाद डिमोशन आता है। जिंदगी में जिसने मना करना या मना किया हुआ बंदे को सीख लिया, जितना आप मना मानोगे, मतलब जिन्होंने नो बोल दिया, जितने लोग कलेक्शन चालू कर दोगे, नो 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 नॉट इंटरेस्टेड का जितना कलेक्शन चालू कर दोगे, चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, चैलेंज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एजेंट आप बनोगे। ये प्रैक्टिकल है। आप बोलेंगे सर नो नॉट इंटरेस्टेड सुनने का क्या, सबसे बड़ा एजेंट कैसे बनेगा? यस। मेहंदी फखर जदी का नाम सुना है कभी आपने? मेहंदी फखर जदी कौन है? इंश्योरेंस के किंग माने जाते थे, किंग माने जाते, किंग। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जितना जिंदगी में नो सुनोगे उतनी एलआईसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तरक्की करोगे। क्योंकि लोग लोगों का काम है मना करना, अपना काम है प्रेजेंटेशन देना। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ प्रेजेंटर। क्योंकि एलआईसी ने एक ऐसा जॉब दिया है कि हर एक व्यक्ति को जाके एलआईसी समझाओ, लेना नहीं लेना उसके नसीब का भाग है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पॉलिसी समझाया, उसको अच्छे से दिखाया, उसको अच्छे से बताया पॉलिसी, परफेक्शन हो गया। लेकिन अगर उसके नसीब में ही नहीं लिखा है पॉलिसी लेना, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा चीज, आपने प्रेजेंटेशन ही दिया नहीं, वो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, उसको प्रेजेंटेशन दिया ही नहीं। भले आपने उसके पास सामने सब्जेक्ट लिया, लेकिन उसने कभी आपसे मुलाकात की नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि इंश्योरेंस देना अपना काम है। समझाया लेकिन लिया नहीं, वो अपना दोष नहीं है, लेकिन नहीं समझाया और बंदा चला गया, वो अपना दोष है। क्योंकि भगवान ने दिया हुआ सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट आपके पास है, कौन सा? इंश्योरेंस का, एलआईसी। एलआईसी का नाम है। एमडीआरटी करना है, एनी कंडीशन में 100 पॉलिसी चाहिए, एनी कंडीशन में। सर कैसे करे वो पहले एक्सप्लेन करो, बाकी का छोड़ो। कैसे करे? करना है ना एनी कंडीशन में, चाहिए। नहीं तो देखो ना, नॉर्मली आप रोज को तो काम कर ही रहे हो, ऐसे ही वैसे कर ही रहे हो ना। कौन सा बड़ा चीज है? आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पॉलिसी समझा रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पॉलिसी समझा रहे हो, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रहा है। क्लोजिंग तभी होता है, जितना आप प्रेजेंटेशन बढ़ाओगे उतना क्लोजिंग बढ़ेगा, जितना आप सोचोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये स्ट्रेटेजी है। तो करना क्या है, कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो आगे देखते हैं। एलआईसी की एजेंसी का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये है, भगवत गीता को मैं मानता हूँ, और वो सेंटेंस को आज भी मैं बिलीव करता हूँ। कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन। आप एलआईसी का बिजनेस सक्सेसफुल करने का सबसे बड़ा स्टेप ये है कि जिस काम को आपने हाथ में लिया उसको शिद्दत से करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो क्लोज हुई नहीं हुई, उसके बारे में मत सोचो। आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो नहीं हुआ आया आपको, उसके बारे में मत सोचो। अपना काम है देना, समझाना, लेना नहीं लेना उसकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर क्या है, मैं पूरा 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया लेकिन एक भी क्लोज नहीं हुआ। टेंशन क्यों लेते हो? ये सोच के चलो कि आप, भगवान ने बहुत बड़ा काम आपको दिया है, तो 50 लोगों को समझा है ना, लेना नहीं लेना उसके नसीब का पार्ट है, अपने नसीब का कोई दोष नहीं है। कर्म पे विश्वास रखो, फल मिलेगा। अगर फल की चिंता करके काम करोगे तो रिजल्ट बहुत कम आएगा। ये प्रैक्टिकल प्रूफ कर चुका हूं मैं इसको, इसके लिए बात करा आपके साथ। सर ऐसा थोड़ी होता है। सर कैसे करना, फिर उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सिंपल सा एक चीज है, बहुत सारे जो सीएलआई एजेंट्स है, आई थिंक उनको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। अपने लाइफ में एक चीज नोटिस करना है कभी भी आप,
आपको 2 साल भी होए, 3 साल भी होए, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा और वहां पे प्रेजेंटेशन आपने दिया, जहां पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा कि मैंने ये 1 लाख रुपए का प्रीमियम का पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिया, ये पार्टी क्लोज होगा, वहां पे आपने एक्सपेक्टेशन रखा, वो पार्टी आज तक क्लोज नहीं हुई। और जहां पे एक फोन आया, सर मुझे एलआईसी का पॉलिसी देखना है, कैसा पॉलिसी रहता है, क्या रहता है सर, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बताओ, तो आप मिल सकते हैं क्या, ये कॉल आता है आपको, एक ही चीज है, उसने बुलाया है, देखेगा करेगा नहीं करेगा बात की बात है, लेकिन मन में एक विचार आया, यार उस बंदे ने बुलाया है, मेरा काम है दिखाना, मैं जाके दिखा देता हूँ, लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। और वो पॉलिसी आपकी क्लोज हुई, वो छोटी हो या बड़ी हो या मिडल हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही चीज आपकी क्लोजनेस में आई है, बिकॉज ऑफ कर्म पे विश्वास करो, फल मिलेगा। प्लान कॉम्बो सब्जेक्ट्स, यू वांट कंप्लीट सक्सेसफुल एमडीआरटी फॉर दिस 3 मंथ्स, अगर आपको कंप्लीट करना ही है एनी कंडीशन, तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखा है, समय श्योर 10 लाख का फोकस करो। जो भी पॉलिसी आप समझाओगे, जिस भी पार्टी से आप मुलाकात करो, उस पार्टी को एक ही चीज समझाओ, सर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का प्रेजेंटेशन है। मतलब आप शुरुआत करते हैं कस्टमर के साथ, सर 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 2 लाख का सम एश्योर्ड है, 3 लाख नहीं, जिससे भी मिलोगे उससे 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रेजेंटेशन। और क्लोजिंग का रेशियो अगर आप पकड़ते हो तो 77 पॉलिसीज को अगर आप फोकस करते हो, सो यू बिकम एम। बेचना तो आपको ही है, लेकिन जाना कैसे कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा आपको। सर बात तो सही है, लेकिन 77 लोग लाए कहाँ से? आपके पॉकेट में है, लेकिन आप देखते नहीं उसको। आज भी है आपके पॉकेट में, लेकिन हम सोचते नहीं है, क्यों? सर सोचते क्या है? फिर आप बोलेंगे सर काम तो कर रहा हूं। एक सेंटेंस जिंदगी में याद रखना, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। सोचो ना, 1989 का वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उसके नाक में बॉल लगी है, पूरा खून से भरा हुआ है, और उसका एक वर्ड, जो एक सेकंड या 1 मिनट में उसने सोच समझ के लिया हुआ वर्ड, उसको पूरी दुनिया का क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर बोलो। मतलब कि मेहनत से ही मिलेगा कुछ ना कुछ। आप बोलेगे सर मैं तो जाऊंगा करूंगा मुझे आएगा नहीं, अगर नहीं करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चीज सारे के नसीब में नहीं है। तो ये सोच के चलो कि मुझे रोज प्रेजेंटेशन देना है, 1 मिनट में नहीं, जिंदगी बदलेगी नहीं आज। इमीडिएटली आपने बोला नहीं मैं जाऊंगा 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे 10 पॉलिसी मिलेगी, 15 पॉलिसी, नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन में ऐसा आएगा आपके हाथ में कि आप बैठोगे और प्रेजेंटेशन क्लोज होगा, आप बैठोगे और प्रेजेंटेशन क्लोज होगा। या फिर आपको मालूम है एक बीबी नंबर एक मूवी में गोविंदा का एक स्कीन है, सीन है, इंश्योरेंस एडवाइजर का एक ये है वो चाचा का, वो लाइन लगी रहती है, वैसे एक सिस्टम है। इंश्योरेंस एडवाइजर अगर शिद्दत से काम करता है, तो उसके भी दरवाजे पे लाइन लगती है कि नहीं, लूंगा तो इंश्योरेंस इसी एडवाइजर से लूंगा। आज भी एक ऐसा एजेंट अपने पूरे एलआईसी में, एक एलआईसी एजेंट है 13.5 लाख में से, पूरे इंडिया में एक एजेंट ऐसा है जिसके पास अगर पॉलिसी निकालनी हो तो पहले उसकी फीस रखनी पड़ती है, फीस रखनी पड़ती है। वो बोलता है मेरा पहला फीस रख मेरे टेबल पे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तेरा पॉलिसी करना है कि नहीं करना है। और ही इज कंप्लीटिंग एवरी ईयर टीओटी, डबल टीओटी, ट्रिपल टीओटी, इट्स पावरफुल एजेंट। तो सोचो वो दिन आने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। 10 लाख सम एश्योर्ड का 4 पॉलिसीज का फोकस, 914 10 लाख, 915 10 लाख, और 933 10 लाख, और 936 10 लाख, ये 4 प्लान का फोकस करके आप काम करो। 77 या 80 पॉलिसीज आप क्लोज करो, यू बिकम अ सक्सेसफुल एमडीआरटी। भागने का जरूरत नहीं रहता है, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। इज अ फर्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, बेस्ट सुटेबल फॉर क्लास 1 मैरिड कपल एज अ मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट। जीवन संगिनी एक प्रोजेक्ट का नाम है, कॉम्बिनेशन है। प्लान एलआईसी का है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है इसे। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कस्टमर को कुछ नया थीम चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसा नाम लेके एलआईसी तो, एलआईसी, ये नाम एलआईसी का नहीं है, ये नाम अपना है, हम दे रहे हैं। या आप एजेंट हो तो कस्टमर को बता सकते हो कि आपकी अर्धांगिनी के साथ एक मिला के हमने एक प्रोजेक्शन तैयार किया, उसका नाम हमने जीवन संगिनी रखा। इसमें प्लान एलआईसी के है, पॉलिसीज एलआईसी के, बॉन्ड पे एलआईसी का बॉन्ड आएगा, लेकिन एक प्रोजेक्शन का प्रोजेक्ट फाइल का नाम मैंने जीवन संगिनी रखा, जिसके तहत
आपको सिर्फ 255 रुपया पर डे का प्रीमियम देना है, दोनों का मिला के। किसका? हस्बैंड एंड वाइफ का। किसका देना है? हस्बैंड एंड वाइफ का, दोनों का देना है। मतलब 255 इन द सेंस ईयरली प्रीमियम हो गया 93,000 के आसपास का साल का। मतलब 50,000 वाइफ देगी, 50,000 हस्बैंड देगा। सर इतना बड़ा प्रीमियम? सिंपल, बहुत सारा चीज है इसमें। आपको लगता है कि नहीं सर इसको डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, वो अलग पार्ट रह गया। लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो समथिंग एनी हैपेंस विद द कस्टमर, इफ समथिंग हैपेंस विद द हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 45 लाख रुपीज, मतलब वाइफ को 45 लाख रुपीज मिलेगा, और खुद की पॉलिसी एसडीडी चालू रहेगी। अगर वाइफ को कुछ हो गया तो हस्बैंड को 45 लाख रुपीज मिलेगा, वाइफ का इंश्योरेंस कवर, और एज इट इज खुद की पॉलिसी चालू रहेगी। भगवान करे दोनों को कुछ ना हो। आप बोलेगे सर ऐसा अगर बात करेंगे ना कस्टमर से, मेरा परसों एक सेशन था, दैट सेशन में मुझे एक एजेंट ने पूछ लिया, सर आपको क्या तकलीफ नहीं है कि आप ऐसे ही बात करते हो कि कुछ हो गया सर, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आप प्रेजेंटेशन पे उसको घुमा सकते हो। लेकिन हमने अगर कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं कि सर अगर कुछ हो जाता है तो उनको बुरा लगता है। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो आज भी आपको देता हूँ। 100 साल आप जियोगे इसकी गारंटी लिख के देते हो मुझे? नहीं। आप कितने साल जियोगे इसकी गारंटी आप मुझे बता सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी शाश्वत नहीं है, कब क्या होगा भरोसा नहीं है। कब माइनर अटैक आएगा, कब अटैक आ जाएगा, कब एक्सीडेंट डेथ हो सकती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगली सांस आप लोग इसकी गारंटी नहीं है। तो व्हाई नॉट डिस्कस फॉर द कस्टमर, सर समथिंग कैन हैपेंस विथ यू। इंश्योरेंस किसका नाम है? एलआईसी का नाम है। हम क्या सोचते हैं सर, एलआईसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं लोग, नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से एलआईसी नहीं है, एलआईसी इंश्योरेंस के हिसाब से है। क्योंकि एलआईसी क्या करती है, आपके पश्चात आपके परिवार का केयरिंग करती है। तो ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं आपको कि सर समथिंग हैपेंस विथ यू, गेट फाइव, वाइफ को 45 लाख रुपीज मिलेगा, और समथिंग हैपेंस विथ वाइफ, सो आपको 45 लाख रुपीज मिलेगा। जब आप ये डिस्कस करोगे कस्टमर से तो डरने का टेंशन नहीं है, उसको भी मालूम है जिंदगी अपना कभी गारंटी नहीं है। और इससे कोई नाराज नहीं होता है कस्टमर ये सेटलमेंट, क्योंकि मुझे मालूम है कोई ना कोई किसी को क्वेरी आ ही रहेगी इसमें, इसके लिए मैंने ये उसका क्वेरी के पहले आंसर दे दिया। उसके बाद भगवान करे दोनों को कुछ ना हो, तो मैच्योरिटी पे 53 लाख रुपए मिलेंगे, 53 लाख रुपीज रिसीव ऑन द मैच्योरिटी 25th ईयर। अच्छा है ना? बढ़िया चीज है। 53 लाख रुपीज का रिस्क ये मिल गया मैच्योरिटी। नहीं कुछ हुआ तो, अगर हो गया तो भी 45 लाख रुपीज हस्बैंड को एज इट इज, खुद का पॉलिसी चालू, और वाइफ को 40 कुछ हो गया तो हस्बैंड को 45 लाख रुपीज है। उसके बाद जिंदगी भर के लिए, व्हाट आई से, जिंदगी भर के लिए 5 लाख रुपए का रिस्क और मिलेगा लाइफ टाइम। हस्बैंड को 5 लाख रुपीज, वाइफ को 5 लाख रुपीज। हस्बैंड को 5 लाख रुपीज, वाइफ को 5 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। इतना पावरफुल। मतलब देख लो ना, 93,000 या 94,000 नहीं, या फिर 1 लाख रुपीज का प्रीमियम है। 50,000 फॉर हस्बैंड, 50,000 फॉर वाइफ। अगर उसके पहले कुछ हो जाता है तो 45 लाख रुपीज का बेनिफिट है दोनों को। नहीं कुछ होता है दोनों को तो परिवार को 53 लाख रुपीज एक साथ मैच्योरिटी आएगा, मतलब 26.5 लाख रुपए वाइफ को आएंगे, 26.5 लाख हस्बैंड को आएंगे। और उसके बाद भी जिंदगी भर के लिए 3 बेनिफिट वाला प्लान है ये, 3 बेनिफिट्स, 5 लाख का लाइफ टाइम रिस्क कवर। समथिंग इन हैपेंस, रिस्क कवर भी हाई है। समथिंग नथिंग हैपेंस, मैच्योरिटी भी हाई है। उसके बाद जिंदगी भर के लिए इंश्योरेंस कवर है। बोलो कौन सा स्कीम इतना पावरफुल दे सकता है? इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्कीम्स, लाइक ऑफ दिस पोस्टर। सिंपल सा गणित ये है, हस्बैंड का एज है 30, तो हस्बैंड को मैंने 933 25 22 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी है, और 915 25 25 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी यहाँ पे ली है। मतलब हस्बैंड के लिए 933 जीवन लक्ष्य, और वाइफ हस्बैंड के लिए दूसरा पॉलिसी 915 5 5 लाख, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, जिसका प्रीमियम एवरेजली 48,000 के आसपास बैठेगा, 48,000 49,000 के आसपास। वाइफ का एज मैंने 28 लिया, उसको भी सेम कंडीशन। मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था आपको कि क्लास 1 मैरिड कपल्स की मैंने बात। अभी दूसरा एक सवाल मन में आया रहेगा, सर अगर जिसका एग्जाम्पल क्लास 1 मैरिड नहीं है, हस्बैंड वाइफ का दोनों का मिलेगा 70,000 80,000 का प्रीमियम है। सर मान के चलता हूँ मेरे पास एक कस्टमर है जिसको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे सकता हूँ मैं, आपके माइंड में आया तो एक चैलेंजली पॉइंट बताता हूँ। 933 का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, 915 का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है।
तो 2 लाख समय श्योर के लिए 800 रुपये, 830 रुपये का प्रीमियम आएगा। और वाइफ के लिए 1 लाख का 1 लाख लेंगे तो उसको 830 रुपये का प्रीमियम, मतलब 1600 रुपये के मिनिमम प्रीमियम मंथली में आप ये स्कीम तैयार कर सकते हो कस्टमर को। जरूरी ये है कि कंसेप्ट हाई हो या लो हो, आपका काम है दिखाना। और कोई भी एक चीज, एक स्टेटमेंट मेरे याद रखना, जो भी आप प्रेजेंटेशन देते हो कस्टमर को, वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के ऊपर नहीं चलता है, कभी भी ध्यान में रखना ये चीज। 5 मिनट के ऊपर ज्यादा नहीं चलता है। मतलब कि एट ए वन टाइम अगर मैंने एक कपल को पकड़ लिया, देख लीजिए आप यहाँ पे बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे, एक कपल को मैंने पकड़ लिया और उनको ये स्कीम दी है। सर बड़ा प्रीमियम की बात नहीं, मैं छोटा प्रीमियम भी बात करूंगा। बड़ा प्रीमियम नहीं, छोटा प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कपल को पकड़ लिया और उस कपल को आपने ये स्कीम समझा दी, मना करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता मना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कपल इंश्योरेंस में आपने डिस्कशन कर लिया, 500 रुपये महीने का, 1000 रुपये महीने का, 2000 रुपये महीने का, 1500 रुपये महीने का भी स्कीम कर सकते हो। कितना पॉलिसी यहाँ पे है? 4। हस्बैंड के लिए 2 और वाइफ के लिए 2। लाइव्स कितना हो गया? 2, हस्बैंड और वाइफ। कपल की बात कर रहा हूं मैं, कपल इंश्योरेंस स्कीम। मतलब कि अगर मैं हस्बैंड को और वाइफ को मिला के जीवन संगिनी का अगर प्रोजेक्ट में समझाता हूं, तो मुझे एट ए वन टाइम ये कॉन्सेप्ट का 4 पॉलिसी बनेगा। हस्बैंड की 2 और वाइफ की 2, हस्बैंड की 2 और वाइफ की 2। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अगर मैं 10 कपल को भी क्लोज कर लूं ये स्कीम के अंदर, मिनिमम हस्बैंड का 1600 रुपये का प्रीमियम, 830 रुपये का प्रीमियम, वाइफ का 830 भी लेंगे, तो भी चैलेंजली बता देता हूँ, या 1000 रुपये वाइफ का और 1000 रुपये हस्बैंड का, तो भी चैलेंजली बता देता हूँ दोस्तों, चैलेंजली। यू क्वालिफाई द वाराणसी कंपटीशन, क्वालिफाई इजीली। कितना कपल को क्लोज करना है? ओनली फॉर 10, ओनली फॉर 10 कपल। कितना इजी है ना? सर आपको क्या लगता है, इजी लगता है? इजी? डोंट वरी, मैं आपका वाराणसी कंपटीशन अपनी तरफ से फाइनल है। बाकी आपकी तरफ से है या नहीं मुझे पता नहीं। आप बोले कि सर आपका तो काम है ट्रेनिंग देना। मेरा काम कितना भी ट्रेनिंग देना क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ तो मैं करवा के लेता हूँ। 93,000 का ईयरली प्रीमियम, 45 पॉलिसीज में यू बिकम एमडीआर। क्योंकि दोनों चीज को कवर अप करना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल करनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कलेक्शन करना है, और मेरा एमडीआर क्वालिफाई करना है। तो ये कॉम्बिनेशन लोअर पे भी चलेगा, मिडिल पे भी चलेगा और हायर पे भी चलेगा। मतलब आपको जैसे इसको बनाना है अपनी मर्जी से। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना आप, ये जो प्लान दिए ना, 5 5 5 5 20 लाख समय छोड़, आपके पार्टी पार्टी है, कस्टमर है, वो अगर बोलता है तो यार मुझे ना प्रीमियम 50,000 में ये स्कीम बिठा दे, बहुत अच्छी है, आप उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, इसके लिए ऐसी स्कीम में देता हो जिसमें मेरा एजेंट जो है वो उसको चेंज कर सकता है। और गारंटी के साथ मुझे इमीडिएटली करना है, गारंटी के साथ। सो कपल इंश्योरेंस को फोकस आउट करो, 100 कपल्स का टारगेट रखो। और वाराणसी के साथ अगर क्वालिफाई करना है तो विद स्पाउस के साथ, तो कंपल्सन बताता हूँ, 100 कपल्स का टारगेट रखो। मिनिमम 500 रुपये नेच हस्बैंड एंड वाइफ का भी ले सकते हो, एक एक पॉलिसी ले सकते हो, दो दो पॉलिसी ले सकते हो, 3 3। और 1,000 रुपीज का मैच, हस्बैंड का 1,000 का मैच, वाइफ का 1,000 का मैच कर सकते हो। 1,500 का मैच हस्बैंड का, 1,500 मैच वाइफ का, 2,000। सिंपल सा कंडीशन ये है कि दोस्तों अगर मैं बात करने के लिए उतरूं तो वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि कैसे बात करना है, लोगों से कैसे मिलना है, कैसे पॉलिसी आएगी, प्रोस्पेक्टिंग कौन रहेगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसका। एक कंसेप्ट बहुत अच्छा चला लास्ट ईयर, और मैक्सिमम बता दें तो 179 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग इमीडिएटली फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑल इंडिया पे। कितने? 179। सेव ओनली 16 ईयर्स, 16 साल के लिए पे कीजिएगा 130 रुपीज डेली का, मतलब एवरेजली 48,000 के आसपास का प्रीमियम साल का। 46,000, 47,000, 48,000 के आसपास का प्रीमियम है। कितने साल देना है? 16 साल। और अगले मैच्योरिटी के बाद अगले 15 साल तक 1,50,000 रिसीव होगा, 1.5 लाख रुपया सालाना मिलेगा। मतलब 16 साल आपने दिया, 15 साल एलआईसी देगी, 15 साल। आपने कितना दिया है? 16 साल। उसके बाद 15 साल तक जितना लगाया उसका 3 गुना रिटर्न में मिलेगा।
मतलब 48,000 का अगर प्रीमियम है तो 1,50,000 15 साल तक मिलेगा एक्स्ट्रा। इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल। उसके बाद गेट ऑन मैच्योरिटी 10 लाख रुपीज, मतलब आपको 1,50,000 जो मिलेगा वो 15 साल तक मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपने जितना भी पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल यू इन्वेस्टेड 7,56,000 ऑन द मैच्योरिटी, 10 लाख रुपीज रिसीव होने के बाद 1,50,000 मिलेगा 15 साल तक। और टोटल रिसीव होगा 32.92, मतलब 33 लाख रुपए का रिटर्न 7.5 लाख में। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा। इट्स अ वेरी यूजफुल। जस्ट मोमेंट है।